Hello dear students, I am your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. Today we are going to continue our chapter number 1 for class 6, that is food. Along with we are going to study about where does it come from. In previous class we have studied about food and variety in foods, their ingredients and sources of those ingredients. Here in this class we are going to continue our chapter with the topic as plant parts and animal products as food. So let's get started with the topic. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. जो प्लांट्स होते हैं वो एक तरह का स्रोत होते हैं हमारे भोजन के लिए. विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, कि कौन सा पार्ट होता है ऐसा जो हमारे भोजन का स्रोत होता है. आप सभी जानते हो कि हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं. हम रूट को भी खाते हैं, हम स्टेम को भी खाते हैं, हम इसके फ्लावर को भी खाते हैं और हम इसके फ्रूट्स को भी खाते हैं. तो ये जानना है हमें. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. हम बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. हम क्या करते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं. प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं एज ए वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स के रूप में भी खाते हैं. समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स. तो कभी कभी हम उनके रूट्स को, स्टेम्स को और इवन फ्लावर्स को भी खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट. क्या आपने कभी पम्पकिन जो होता है ना, कद्दू का जो है, पेठे का, क्या आपने कभी पेठे को इस तरह से खाया है कि आपने राइस के पेस्ट में उसको डिप करके और फ्राई किया हो? और अगर नहीं किया है तो आप उसको ट्राई करके देखना, बड़ा टेस्टी लगता है. तो पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन प्लांट्स एंड एनिमल्स. पहले ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे फूड है वो एनिमल और प्लांट्स के अलावा कोई और भी ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें फूड मिलता है. तो ये आपका होमवर्क है, ये आप पता करके आओगे अपने एल्डर से, अपने बड़ों से. और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसका आंसर दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से. नेक्स्ट पैराग्राफ. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा अधिक क्या है, ज़्यादा या फिर कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं. एडिबल यानी खाने योग्य पार्ट होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. जो आपके सरसों होती है, मस्टर्ड जो होती है, सरसों होती है, उसके जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उनसे हमें तेल निकलता है, तेल मिलता है उनसे हमें. एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. और जो सरसों के जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम एज ए वेजिटेबल या सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बनाना पार्ट के अलग अलग पार्ट के बारे में जान सकते हो जो हम एज ए फूड यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. और आप ये भी सोचो कि ऐसे कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है, कौन से ऐसे उदाहरण है जहाँ पर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स जो हैं, अंग हैं उसके, एक प्लांट के, हम फूड के रूप में खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं. सो नेक्स्ट जो हमें एक टेबल गिवन है जो कि प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, इनके बारे में है कि जो प्लांट के जो पार्ट हम फूड की तरह खाते हैं वो वाले. तो इसमें गिवन है 3 कॉलम दिए गए हैं. फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज अ मेजर सोर्स. इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको फूड आइटम दिया गया है. थर्ड कॉलम में इंग्रेडिएंट या फिर सोर्स दिए गए हैं कि कौन सी सामग्री से मिलकर बना है और वो सामग्री क्या है. और थर्ड कॉलम में आपको उसके बारे में, प्लांट पार्ट के बारे में बताया गया है कि प्लांट के कौन से पार्ट से उसके इंग्रेडिएंट को लिया गया है. तो देखिए, जैसे हमारे फर्स्ट कॉलम में दिया गया है, जो हमारा फूड आइटम है वो हमारा है ब्रिंजल करी, यानी कि बैंगन का भुर्ता. इसको बनाने के लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स या जो सोर्सेज हैं वो हैं हमारे ब्रिंजल यानी कि बैंगन चाहिए, और चिली एज स्पाइस. चिली एक मिर्च को हम क्या कर सकते हैं, एक स्पाइस की तरह ले सकते हैं, मसालों की तरह ले सकते हैं, या फिर एनी अदर, या फिर किसी भी और मसाले का यूज़ कर सकते हैं ब्रिंजल करी बनाने के लिए. ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट. तो हमें ऑयल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, हमें मूंगफली का तेल या सरसों का तेल या सोयाबीन का या फिर किसी भी और प्लांट का तेल हमें चाहिए होगा. तो जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है उसमें हमें बताया गया है कि प्लांट के किस पार्ट से, यानी कौन सा पार्ट है वो, रूट है, स्टेम है, या फिर फ्रूट है, या फिर
फ्लावर है, कौन सा पार्ट है वो? तो देखिए जो हमारा ब्रिंजल है वो हमारा फ्रूट पार्ट है, यानी कि जो हमारा बैंगन होता है वो एक फूल की तरह लगा हुआ होता है पेड़ पर या अपने प्लांट पर, सॉरी पौधे पर। तो नेक्स्ट जो हमारी चिली है, चिली भी हमारी क्या है, एक फ्रूट वाला पार्ट है हमारे पौधे का। चिली जो हमारा चिली प्लांट है उसका ये फ्रूट पार्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑयल, ये ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, जो हमारा ऑयल होता है ये हमें सीड से मिलता है। तो ये प्लांट का सीड वाला पार्ट होता है जहाँ से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज अ स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस एंड सेइंग दैट do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible। कि आपको कभी भी या हमें कभी भी किसी अननोन प्लांट को खा करके या टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए कि वो खाने लायक है या नहीं। सिम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कि कुछ प्लांट जो है हमारे लिए पॉइजनस यानी जहरीले भी हो सकते हैं। एक्टिविटी 4, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants। जो भी आपने टेबल 1.3 में जो भी आइटम्स को लिस्ट किया था उनमें से आपने कुछ ऐसे आइटम्स निकालने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको प्लांट से मिले हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और वो प्लांट के किस पार्ट से मिले हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। आपको आइडेंटिफाई करना है, ये पता लगाना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट प्लांट के किस पार्ट से मिला है, और आपको एक टेबल बनानी है 1.4, उसमें आपको ये सब चीज़ें लिस्ट कर देनी है, मेंशन कर देनी है। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। आपने कुछ सूखे बीज लेने हैं मूंग के या फिर चना के। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। आपने एक थोड़ी सी मात्रा में इन बीजों को लेना है, सीड्स को लेना है किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, एंड फिल्ड विद वाटर, पानी से भर देना है उस कंटेनर को, एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और इसको एक साइड रख देना है एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और आपने अगले दिन क्या करना है, उस वाटर को उसमें निकाल देना, उस वेसल से निकाल देना है, या फिर उसको उन बीजों को सुखा लेना है थोड़ा सा पानी हटा करके, एंड उसको क्या करना है आपको, एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और वेसल में ही उसको ऐसे ही छोड़ देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उस वेसल को क्या करना है, गीले कपड़े के साथ बांध देना है और एक साइड रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, और पूरा दिन भर के बाद उसमें क्या आप, जो आने वाले जो दिन है उनमें क्या आप उनमें कुछ चेंजेस देखते हो। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक छोटा स्ट्रक्चर वाइट कलर का आपको उस पर उगा हुआ दिखाई देता है उन सीड्स के ऊपर। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है दैट मीन कि आपके जो सीड्स हैं, जो आपके बीज हैं वो अंकुरित हो चुके हैं। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं दिखाई देता, वॉश द सीड इन वाटर, तो आपको क्या करना है, उन बीजों को पानी में धोना है। ड्रेन द वाटर, वाटर को हटाना है उसमें से, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसको दोबारा से एक दिन के लिए एक साइड रख देना है। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, और उसको क्या करना है, एक गीले कपड़े से ढक कर रखना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और अगले दिन आपको चेक करना है कि क्या वो सीड्स जो हैं आपके अंकुरित हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, और आपको उन स्प्राउटेड जो अंकुरित जो आपके बीज हैं उनको धो लेने के बाद आप उनको खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, और उनको उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसमें कुछ स्पाइसेस, कुछ मसालों को ऐड कर करके उसको आप एक टेस्टी स्नैक की तरह भी खा सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप ये जानते हो कि जो शहद है वो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन ए beehive where so many bees keep buzzing about, क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ क्या करती रहती हैं, बजिंग अबाउट, भिनभिनाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर, और जो बीज होती हैं वो, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके फूलों के रस को यानी स्वीट जूसेस को या नेक्टर को, शहद को क्या करती हैं वो फ्लावर से
चुराती हैं, कलेक्ट करती हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और क्या करती हैं, वो इसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और अपने हाइव यानी अपने छत्ते में उसको क्या करती हैं, छुपा कर रखती हैं या स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो आपके फ्लावर्स होते हैं या फिर जो उनका जो रस होता है, नेक्टर होता है, जो शहद होता है, वो क्या करता है, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। वो एक साल में कुछ टाइम के लिए ही पाया जाता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इसीलिए उस शहद को जो है स्टोर करके रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जब भी हम कहीं भी इस तरह का उनका कोई छत्ता देखते हैं या मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं तो हम क्या करते हैं, When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees। तो हम जो भी उसने अपना भोजन इकट्ठा किया हुआ होता है हम उसको हनी के रूप में एकत्रित कर लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं या ले लेते हैं। तो अब तक हम जान चुके हैं कि किसी भी सीड को हम स्प्राउट कैसे कर सकते हैं या अंकुरित कैसे किया जा सकता है। और हमने ये भी जाना कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने बीहिव में अपने नेक्टर को कैसे स्टोर करके रखती हैं, पूरे साल भर का भोजन वो स्टोर करके रखती हैं और वहीं से हमें जो शहद होता है वो हमें वहीं से प्राप्त होता है। हमें उनका भोजन लेना होता है, वही कलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू एनिमल ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई ऐसा छोटा जंतु या कोई पैट ऐसा है जिसकी आप केयर करते हो। ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई भैंसे वगैरह या फिर कोई बकरियाँ। तो ऐसा कोई भी आपके पास कोई ऐसा जानवर है जिसकी आप केयर करते हो। यू विल दैन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो आप अगर आपके पास कोई पालतू जंतु है तो आपको उसके खाने के बारे में ऑब्वियसली पता होगा, बिल्कुल श्योरली, ये तो पक्का है क्योंकि आपके पास रहता है तो आपको पता है वो क्या खाता है। द एनिमल ईट, वो क्या खाता है। वट अबाउट अदर एनिमल्स, तो आप दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हो कि वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वट इज कैरल एंड अ पीजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में भी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है, ऑब्जर्व करके देखा है कि जो स्कैरल होती है, गिलहरी होती है, पीजन कबूतर या लिजार्ड जो छिपकलियाँ होती हैं या फिर छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे कीट होते हैं, वो क्या खाते हैं अपने भोजन में। क्या आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है। सो द नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given। तो आपको एक टेबल दी गई है 1.5 और उसमें ये दिखाया गया है कि वो क्या खाना खाते हैं। ठीक है, उनमें दिया हुआ है टेबल में। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, और जो ब्लैंक दिए हुए हैं वो आपको फिल करने हैं। तो देखिए आपकी जो टेबल है वो इस प्रकार से है। तो देखिए टेबल में आपको एनिमल और उनके फूड के बारे में लिस्ट दी गई है, जैसे कि इसमें नेम ऑफ द एनिमल एक कॉलम में और सेकंड कॉलम में उनका फूड मेंशन किया गया है। तो आपको आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बफेलो और कैट का दिया हुआ है कि इनका फूड क्या होता है। तो बाकी के जो आपके लिस्ट है पूरी आपको वो फिल अप करनी है इस कॉलम में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका फिल कराती हूँ। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7। लेट्स गो थ्रू द एक्टिविटी 7। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5। तो आपको आपकी जब टेबल फिल हो जाएगी तो आपको उस पर देखना है, वो देखना है कि एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोव्स। और उनको क्या कर देना है, आपको ग्रुप बना देना है उन एनिमल्स का जो आपने लिस्ट बनाई है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो आपने 3 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में आपने क्या करना है, उन एनिमल्स को रखना है जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, जिनको शाकाहारी बोलते हैं। हार्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी। तो ऐसे ही एनिमल्स को फर्स्ट ग्रुप में डालना है जो कि आपके शाकाहारी हैं, सिर्फ जो है आपके पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप सेकेंड। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो वहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स भी मिलेंगे आपको इस टेबल में जो कि दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको ग्रुप सेकंड में रखना है। और ये जो एनिमल्स हैं इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, या फिर मांस भक्षी जिसको बोलते हैं, वो वाले पशु होते हैं। डू यू फाइंड
सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको ऐसे भी इस लिस्ट में ऐसे भी एनिमल्स मिलते हैं, आप देखोगे कि आपको ऐसे भी एनिमल्स मिलते हैं जो कि दोनों चीज़ों को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर को भी खाते हैं और दूसरे जंतु को भी खाते हैं। तो अगर ऐसे आपको मिलते हैं उसमें जंतु, तो वो क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स, जिनको हम सर्वभक्षी कहते हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम सर्वभक्षी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर ए टेबल एज इन द टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। देखिए जो आगे ये टेबल दी गई है इसमें हमें 3 कॉलम दिए गए हैं और हमने जो भी वो एनिमल्स हैं उनको ऐसे कैटेगराइज कर देना है 3 ग्रुप्स में, ठीक है। इसमें जो हमारे क्या है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स जो है हमारे, उनको हमने रख देना है या लिस्ट कर देना है, राइट। So next is Paheli wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। अब पहेली आपसे जानना चाह रही है कि आप जो ह्यूमन बींग्स हैं आप उसको कहाँ रखते हो, क्या वो ऑमनीवोर्स है, हर्बीवोर्स है या फिर कार्निवोर्स है। तो ये आपने अपनी तरफ से बताना है क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग हैं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बींग कहाँ लाइक करते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स्ट अस, हम ये जानते हैं कि हमारे बीच क्या है, बहुत सारे ऐसे होते हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। दैट मीन कि हमारे बीच भी हम जो इतने सारे लोग इस दुनिया में हैं, तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, जितना उनको चाहिए होता है, जिस मात्रा में चाहिए होता है वो उनको नहीं मिल पाती। तो क्या है, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे, जानने होंगे जिससे क्या है ज़्यादा मात्रा में हम फूड बना सके या ले सके इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर। दैट विल नॉट बी इनफ, और ये क्या है हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो यही सिर्फ हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, हमें ऐसे रास्ते भी खोजने होंगे जिससे हमें इस चीज़ के लिए इंश्योर हो जाए कि जो ये फूड है ये आराम से मिल सकता है हर किसी को हमारे देश में, या फिर हमारे बीच में हर किसी को आराम से मिल जाए। हमें ऐसे भी रास्ते खोजने होंगे। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 6, और ये आगे कुछ की वर्ड्स दिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर्स, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हम जो है इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे कच्ची सामग्री होती है जिससे मिलकर जो हमारे खाना बना होता है, जो हमारा फूड बना होता है। एडिबल क्या होता है, जो खाने योग्य जो चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है जो खाने योग्य होती हैं, उनको बोलते हैं। नेक्टर क्या होता है, जो हमारा शहद है। स्प्राउटेड सीड्स क्या है, जो हमारे अंकुरित जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको बोलते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो हमारे मांसाहारी होती हैं या मांसभक्षी होते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो हमारे सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि जो प्लांट और एनिमल सबको खा सकते हैं, वो हमारे ओमनीवोर्स होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 6। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। So thank you students. If you like my efforts, then please do like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thanks for watching. Thank you so much.